हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। इतनी शिक्षा की प्रगति हुई है, स्मार्ट क्लास और क्या क्या कहते लोग, ये सब है। परंतु ये भी होता है कि बंदूक उठा के बच्चा अपने सहपाठियों को भून डालता है। पागलपन, परिवार विच्छेद, कलह तो मिटे नहीं, कट्टरपन तो गया नहीं। विश्व से गरीबी बेरोजगारी हट गई, ऐसा तो है नहीं। उल्टा जिस सृष्टि की छत्र छाया में हम सुखपूर्वक जीते थे और ऐसा मानते थे कि भरपूर है, वो सृष्टि आजकल हमको देती नहीं है। देती नहीं केवल ऐसा नहीं है, तमाचा भी मारती है। पर्यावरण की स्थिति जो है, सब चिंतित है। धरती खिसक जाती है पैरों तले की, अक्षरशः धरती फट जाती है, हिल जाती है। हवा, पानी, जमीन, सब कुछ इतना प्रदूषित हो गया है कि रोग का कारण बनता है। कितनी ही ऐसी बातें हम बता सकते हैं कि सुख के खोज में, सुख सुविधाओं में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। 2000 वर्षों में मनुष्य ने तो लगभग सृष्टि को जीत लिया। वो चंद्रमा पर भी जाता है, मंगल पर भी जाता है, वहां से पानी लाने की बात करता है, वहां जाकर बस्ती करने की बात करता है। वो कहता है कि डरो मत, पृथ्वी सब समाप्त हो गई तो हम चंद्रमा पर बस्ती करेंगे। लेकिन पृथ्वी समाप्त क्यों कर रहे हैं? चंद्रमा पर जाने की बारी क्यों आ रही है? इसको नहीं सोचता है। इतना सब हुआ है, परंतु इतना सब होने के बाद भी दुनिया में भय मिटा नहीं है, दुख मिटा नहीं है, कष्ट मिटे नहीं है। सपनों का स्वर्ग अगर कहीं है तो मुट्ठी भर लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। और अब दुनिया थक गई। 2000 वर्षों में कितने प्रयोग हुए? बहुत सारे प्रयोग हुए। पाश्चात्य जगत से नए पद्धति से इतिहास हमने सीखा। वो इतिहास अपनी प्राचीनता को नहीं मानता, युग कल्पना वगैरह उनको कपोल कल्पित लगती है। लेकिन जितना वो मानते हैं उसमें भी ये है कि जंगल जंगल भटकने वाला मानव जब स्थिर हो गया और जंगल जंगल भटक रहा था, तब भी उसके ध्यान में आ गया कि अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई ताकत नहीं है। मानव के पास बचाव का कोई साधन नहीं है, न सींग है, न नाखून है, न विष है, न कुछ है। उसके पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मनुष्य कभी का समाप्त हो जाता। एक मच्छर भी तंग करता है मनुष्य को। मनुष्य की ताकत क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए वो सोचता है, और उसने सोचा कि अकेले निभेगा नहीं, तो हमको इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए फिर परिवार बने। नहीं तो पहले जानवर जैसे ही रहा होगा, ऐसा पाश्चात्य इतिहास कहता है। फिर
कुटुंब बने, कुटुंबों के साथ कबीले बने। फिर खेती करना जब जब से प्रचलन हुआ तब वो स्थिर हो गया, तो गांव बने। बस गए एक जगह तो जंगल जंगल भटकने में एक तो सुविधा है कि वो एक शेर है भटकने वाले लोगों के लिए, खुदा खुद करे खाना बदोशों की कार सामानी, रोज नया बिस्तर नई मंजिल नया खाना नया पानी। ये तो सुविधा है, खत्म नहीं होता कभी, नए स्थान पर जाओ फिर से मिल जाता। लेकिन बस गए तो फिर आवश्यकताएं बढ़ गई, उसके लिए करने वाले परिश्रम बढ़ गए। तो फिर लोगों ने सोचा कि हमको साथ रहना है और साथ ठीक से रहना है, तो एक नेतृत्व करने वाला चाहिए, कबीले का प्रमुख चाहिए। तो किसी को प्रमुख बनाया, और प्रमुख बनाया है तो प्रमुखत्व का मान देना पड़ता है। तो पहला हिस्सा उसका, ज्यादा हिस्सा उसका। कुछ दिन ठीक चला, बाद में वो सबके हिस्से हड़पने लगा।